हेलो एवरीवन। क्या वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं तो बताना मुझे। ओके। चलो, बड़ी लेट से सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है भाई। चलो, मैं 2 मिनट और टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स। ओके। तो जो जेई वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा जो है, यस, तो जो जेई वाले हैं उसको थोड़ा सा उसके लिए टफ हो सकता है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेडिकल वाले हैं उसको तो, है ना, उसके लिए तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये, क्योंकि बायोमोलिकुल्स में जो भी चीजें हमें पढ़नी है वो आपने जो है बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब पढ़ा होगा। बट यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो है केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ आपने बिल्कुल थ्योरी पढ़ा होगा, यहाँ थोड़ा सा हम लोग, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर देखना है और कुछ रिएक्शंस देखना है, बट रिएक्शंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम रिएक्शंस है। यहाँ भी हमें 90% जो है, 90% यहाँ भी हमें थ्योरी ही पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी। ठीक है। तो हाँ, तो वो हेलो अल्केन, हेलो एरिन जो है वो सर पढ़ा रहे हैं, है ना, वो सर पढ़ाएंगे। ठीक है। वो, हाँ, जीओसी खत्म हो गया है भाई, जीओसी खत्म हो गया है। ठीक है, जीओसी खत्म हो गया है। हाँ। तो पहले मैं बायोमोलिकुल्स पढ़ा देता हूँ, बायोमोलिकुल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। उधर सर हेलो अल्केन हेलो एरिन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हेलो अल्केन हेलो एरिन के बाद जो है हो सकता है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर मैं ही पढ़ा दूं। ठीक है। तो बायोमोलिकुल्स इसलिए लिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके ओके। ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिकुल्स। बहुत ही इजी है, सिंपल है ना। आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है ना। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है।
ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, है ना। इसको डिफाइन करते हैं तो ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या डील करता है, तो डाइट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो वेरियस chemical changes that occurs in an organism। तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और उसका केमिकल कंपोजिशन का स्टडी करते हैं, और उसमें क्या चेंजेस होता है हमें उसको भी स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो इसको आप नोट कर लो पहले। हाँ मानव, कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा भाई, है ना। कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा, आप चिंता मत करो। आप देखो तो, है ना, आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो ही गया है। इनऑर्गेनिक में ज्यादा है नहीं, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक ही है, अब मेजर पोर्शन जो बचा हुआ है आपका ऑर्गेनिक ही बचा हुआ है। तो ऑर्गेनिक हम लोग 2-3 चैप्टर जो है कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर एक इनऑर्गेनिक का भी हम लोग कर लेंगे, है ना, क्योंकि जरूरी है। ये ज्यादा नहीं, 5 से 6 क्लास चलेगा, है ना। 5 to 6 क्लासेस, है ना, 5 क्लासेस, है ना। 5 क्लासेस विल बी एनफ, है ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ठीक। तो चलो, तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो वेरियस केमिकल चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक। चलो, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद लिपिड तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद विटामिन, और उसके बाद हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। इसी 3 से जो है क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो आप हेडिंग देना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाटर, है ना। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो बना है ये 2 वर्ड से बना है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये 2 वर्ड से बना है। कार्बो, आप जानते हो कार्बो मीन्स क्या, कार्बन, और हाइड्रेट मीन्स क्या होता है, तो हाइड्रेट मीन्स होता है ना, ये भी आप जानते हो, हाइड्रेट मीन्स वाटर, है ना। तो कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर मीन्स H2, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी हाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट का कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखें तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आपका कार्बन, एक तो कार्बन एलिमेंट हो गया, दूसरा वाटर है, वाटर में कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। मीन्स के कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो किन एलिमेंट से बना होता है, तो वो 3 एलिमेंट से बना होता है। कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ओल्ड डेफिनेशन है। न्यू डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ओल्ड डेफिनेशन में हमें कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करना है, तो कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो आप लिखना कि इट इज द कंपाउंड ऑफ, it is the compound of hydrate of carbon, hydrate of carbon, ये जो है कार्बन के हाइड्रेट का कंपाउंड है। और हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द कंपाउंड ऑफ, इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। तो देखो ये जो है, ये जो बच्चे हैं ये ओल्ड डेफिनेशन है, आपको ये नहीं लिखना है। मॉडर्न डेफिनेशन में मैं लिखाऊंगा आगे, वो लिखना है। ऐसे आपको कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन नहीं आने वाला है, आप खुद जान रहे हो, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो फिर भी ये ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, हम लोग न्यू डेफिनेशन भी लिखेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो आप। हो गया? हाँ भाई, यस नो बोलना। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल X और CxH2O होल Y। ठीक है, मीन्स के कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें जितना कार्बन होता है उतना ही वाटर होता है, कार्बन और वाटर का नंबर सेम होता है। कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कार्बन और वाटर का नंबर सेम नहीं होता है, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, का जो है नंबर सेम नहीं होता है। मीन्स कि मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे C6H12O6, ठीक है, और इसका एग्जांपल C12H22O11। ठीक है, आप देखो ये जो है ग्लूकोज, ये दिस इज द ग्लूकोज, आप जानते हो ग्लूकोज, और ये क्या है आपका सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। तो ग्लूकोज देख रहे हो आप, ये वाले फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, और सुक्रोज जो है ये वाले फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। कैसे ये फॉलो कर रहा है? तो देखो आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? C6 और H2O होल 6, ये लिखोगे ना ग्लूकोज को। देखो ठीक है ना, ग्लूकोज का आप क्या लिख सकते हो? अगर कार्बन और वाटर के फॉर्म में आप लिखोगे, कार्बन और वाटर के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह लिखोगे ना, कार्बन 6 है 6, वाटर H2O होल 6 मीन्स इसको जब ब्रेक करोगे, है ना, स्मॉल ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा? तो CH12 और O6 मिलेगा। ठीक है, देखो तो ग्लूकोज जो है इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, लेकिन सुक्रोज को आप देखो, सुक्रोज इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज में आप देखो, सुक्रोज में जो है, सुक्रोज में कार्बन कितने हैं? 12 हैं, बट वाटर देखो कितने हैं, तो वाटर जो है ये आपका 11 है ना। देखो आप 11 इंटू 2, इसको आप ब्रेक करोगे तो C12H11 इंटू 2 22, और वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, और कुछ ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट होता है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज
का हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला CX H2O होल एक्स हो गया, और सुक्रोज का CX H2O होल Y हो गया, जनरल फॉर्मूला। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होता है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होता है जो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को फॉलो करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट को? तो लिखना स्टार मार्क करके कि मेनी कंपाउंड्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है? तो CH2O, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H4O2। लैक्टिक एसिड C3H6O3 etc, है ना। और भी होता है ना। फॉलो द फॉर्मूला ऑफ follow the above formula, but these are not कार्बोहाइड्रेट, है ना। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या कंडीशन होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ भाई, हो गया, हुआ कि नहीं? ठीक है, तो देखो ये जो मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला और लैक्टिक एसिड, ये सारे जो है ना, ये सारे कंपाउंड इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। कैसे? देखो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो हमने फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या लिखा? CH2O, ये लिखा ना। ठीक है, CH2O को अगर कार्बन और वाटर के फॉर्म में लिखोगे तो कार्बन 1 हो गया और वाटर क्या हो गया? ये भी 1 हो गया ना। देखो आप, तो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ना, ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, है ना। CX H2O होल एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा? तो C2H4 और O2 एसिटिक एसिड, ये देखो इसको भी आप लिखोगे C2H2O होल 2 लिखोगे। यहां भी देखो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ये भी। नेक्स्ट हमने क्या लिखा? C3H6O3, इसका भी देखो C3H2O होल 3, ये भी देखो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, है ना। बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करोगे कर लो। ठीक है, तो देखो हो गया।
तो देखो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले हम लोग ये देखते हैं, है ना। तो लिखना टू बी अ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए बच्चे। तो फर्स्ट ये होना चाहिए कि मोलिक्यूल मस्ट हैव एट लीस्ट वन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, मोलिक्यूल के पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक एल्डिहाइड या एक कीटोन ग्रुप होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, मोलिक्यूल मस्ट हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी OH, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप। मोलिक्यूल के पास एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। ओके, और तीसरा ये कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एटलीस्ट दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, क्योंकि एक से अधिक होना चाहिए तो एटलीस्ट दो होगा। लेकिन ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर, है ना, बात समझे, एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए तो कम से कम तो दो होगा ही, और ये दोनों सेम कार्बन एटम से अटैच नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कार्बन से अटैच होना चाहिए। ठीक, तो मोलिक्यूल मस्ट हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। और थर्ड, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स रिमेन अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। मीन्स कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं लिख देता हूं, डेट इज वन कार्बन कंसिस्ट्स ओनली वन OH ग्रुप। यानी एक कार्बन के पास एक ही OH ग्रुप होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फोर, each carbon atom has one hydroxy group. For each carbon atom has hydroxy group. except carbon of एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है उससे, है ना, उस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए, बाकी सारे कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक, तो ये चार चीजें जो हैं, मीन्स ये चार पॉइंट जो हैं आप याद रखना, है ना। तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट को आपको आइडेंटिफाई करने में नो प्रॉब्लम। हो गया, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको जो है क्लियर हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। मीन्स आपको ये पॉइंट याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये क्यों नहीं हुआ जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन पहले एक दो एग्जांपल मैं देख लूं, बता देता हूं उसके बाद। ठीक, तो इसको हटा रहा हूं। अब देखो मैं यहाँ कुछ स्ट्रक्चर जो है लिख रहा हूं, आप देखना। C डबल बॉन्ड OH CH2OH। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। CH OH और CH, C डबल बॉन्ड OH CH2OH CH2OH। ठीक है, CH और CH2OH। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। तो देखो आप ट्राई करो एक बार तो, है ना। मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। मैंने आपको कंडीशन बता दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है ना, कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आप पहले नोट कर लो, मीन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और फिर देखो। अमरीश, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं नंबर दे देता हूं। ठीक है, आपको आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, आप बताओ इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन कुछ लोगों का आंसर तो गलत है भाई। 4 इज कार्बोहाइड्रेट। ओके ओके ओके, मानव आदित्य, ओके वेरी गुड। चलो चलो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने ट्राई किया, ये कम नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, है ना। देखो बच्चे, हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप तो है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि OH ग्रुप एक से अधिक होना चाहिए, मोर देन वन, है ना। यानी एटलीस्ट OH ग्रुप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2 OH ग्रुप होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 हुआ ना भाई, 1 से ज्यादा हुआ तो 2 ही हुआ ना कम से कम। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ जो है आपका क्या है, सिंगल OH ग्रुप है ना। यहाँ आपका सिंगल OH ग्रुप है ना। तो दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं होगा। ठीक, आगे आते हैं। यहाँ देखो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ भी देखो OH ग्रुप सिंगल ही है ना। यहाँ भी OH ग्रुप सिंगल है, इधर CH3 है, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमारा OH ग्रुप सिंगल है, तो ये भी दिस इज, है ना, नॉट कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट में देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ देखो OH ग्रुप भी है, और OH ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। ये भी ठीक है, मैंने कहा कम से कम 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने एक और चीज लिखा कि प्रत्येक कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। इच कार्बन एटम कंसिस्ट OH ग्रुप, प्रत्येक कार्बन के पास OH ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो 2 OH ग्रुप तो है, ये भी ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन से देखो, बीच वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच ही नहीं है। और मैंने कहा कि प्रत्येक कार्बन से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, मीन्स कि ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, देख लो
क्योंकि यहाँ जो है अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत आंसर दे के आता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलो हम लोग लास्ट में चलते हैं। लास्ट वाले बहुत लोगों ने आंसर लिखा था कि सर 4 वाले जो है कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, ठीक है। ओएच ग्रुप यहाँ 2 है, ठीक है, ये भी ठीक है। और प्रत्येक कार्बन से ओएच ग्रुप है, इस कार्बन से ओएच ग्रुप अटैच है और ये भी कार्बन से ओएच ग्रुप अटैच है। इससे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उस कार्बन से OH ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए। ऐसे हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ OH ग्रुप आप अटैच करोगे तो कार्बन जो है पेंटावेलेंट हो जाएगा, पॉसिबल है भी नहीं, है ना। पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, तो है ना, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई? अगर किसी को डाउट है तो बोलो, है ना। डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने लिख भी दिया, ठीक है, और मैंने इसको जो है एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक। चलो ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नो डाउट। फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड है और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये होता है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, है ना। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप को आप जानते हो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो आप जानते होंगे, है ना, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो आप देखो, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, है ना। क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट? नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और कुछ भी नहीं है। एसिटिक एसिड भी उसी तरह से, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ तो बिल्कुल और भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ तो कुछ भी लक्षण मिस, कुछ भी कैरेक्टर जो है ना, नहीं है। ये एसिड ग्रुप है ना। और उसमें क्या होना चाहिए? तो कम से कम एक एल्डिहाइड या एक कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसी तरह से लैक्टिक एसिड भी नहीं होगा, लैक्टिक एसिड का, ठीक है, लैक्टिक एसिड भी नहीं होगा। ये होता है CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH और ये OH होता है, ये भी नहीं होगा। देखो ये एसिड ग्रुप है, जैसे लैक्टिक एसिड, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। चलो कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH, ठीक है। ये चलो ये 5 नंबर हो गया, मैं नंबर देते रहा, आपको बताना है। CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। 6 CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH CH2 और CH2OH, ठीक है। 7 CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH CHOH और CH2OH, ठीक है। ये हो गया 8। आपको बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है। मीन्स आपको बताना है कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। विच ऑफ देम विल बी द कार्बोहाइड्रेट। चलो आंसर तो आने लगा, शुरू हो गया अभी। ओके ओके, वेरी गुड। चलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ओके, वेरी गुड।
हो गया। चलो चलो अब चेक करना आप, है ना। तो मोस्टली जो है आपने सही आंसर दिया है। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग। यहां देखो कीटो ग्रुप है, दिस इज कीटो ग्रुप, आप जानते हो कीटो ग्रुप, दिस इज द कीटो ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप है ना। तो ये आपको पता है इसलिए आपने आंसर दिया है। तो ये कीटो ग्रुप हो गया। यहां देखो OH ग्रुप सिंगल OH ग्रुप है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। कीटो ग्रुप तो है लेकिन एल्डिहाइड अल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप सिंगल है। यहां देखो कीटो ग्रुप है, OH ग्रुप 2 है और दोनों कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ये हो जाएगा यानी आपका 6 हो जाएगा आंसर। 7 में आते हैं। 7 में देखो कीटो ग्रुप है, ठीक है। OH ग्रुप 1 2 3 ये भी ठीक है, लेकिन यहां क्या है तो देखो एक कार्बन से OH ग्रुप अटैच ही नहीं है, ये वाले कार्बन से, है ना। ये वाले कार्बन से जो है ना, नो हाइड्रोक्सी ग्रुप, नो OH ग्रुप, ये है ना। तो ये नहीं चलेगा, है ना। मैंने क्या कहा कि प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ कीटो ग्रुप भी है, यहाँ जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, लेकिन एक कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड नहीं है, इसलिए है ना ये भी कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं होगा, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ। चलो आते हैं हम लोग 8 में। 8 में सबसे पहले देखना है आपको फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 4, है ना, एनफ। और प्रत्येक कार्बन से अटैच है, आप देख लो, है ना। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी कि 6 और 8 ये दोनों आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। और 5 और 7 आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ भाई बोलो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलो आगे बढ़े, लास्ट में एक दो और दे रहा हूं। C डबल बॉन्ड OH CH OH और OH, C डबल बॉन्ड OH C H2OH CHOH COH OH और ये OH, C डबल बॉन्ड OH CH2 OH OH CH OH CH2, ठीक। तो ये तो आपको बताना है इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर किसी ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। सुन लो सारे लोग, किसी ग्रुप में अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होगा तो वो नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटो ग्रुप होना चाहिए। बात समझे। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O CH OH और CH2OH। यहां देखो, इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, OH ग्रुप 2 है, OH ग्रुप 2 है और एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो दिस शुड बी कार्बोहाइड्रेट, है ना। बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटो ग्रुप होना चाहिए, है ना। यहाँ दोनों ग्रुप हैं, यहाँ दोनों ग्रुप हैं, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक। चलो इसमें आते हैं, ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया भाई 10 और ये हो गया आपका 11, और इसको भी मैं नंबरिंग, ओके।
ठीक है। तो तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा, दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ OH ग्रुप दो तो है लेकिन एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना। और मैंने कहा, क्या कहा कि जो है एक ही OH ग्रुप अटैच होना चाहिए एक कार्बन से, एक से अधिक नहीं होना चाहिए अटैच। ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन से देखो 3 OH ग्रुप अटैच हैं। ये भी नहीं होगा। 1 2 3 और ये 4, और सारे कार्बन कार्बन से एक OH ग्रुप अटैच है। ये लेफ्ट में या राइट में, तो लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है ना। कभी इसमें भी कंफ्यूजन सर ये लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट में रहे या राइट में रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई, 9 में देखो, 9 में क्या है ना, सेम कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच हैं। मैंने क्या कहा, एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, है ना। एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। मैंने ये सेंटेंस भी लिखा दिया आपको, पॉइंट भी लिखा दिया, आप देख लो। यहाँ सेम कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ भी देखो, इस सेम कार्बन से 3 OH ग्रुप अटैच हैं, ठीक। तो याद रखना, एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप अटैच रहना चाहिए, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो भाई बहुत बता दिया मैंने इसमें, है ना। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस वो 4 पॉइंट आप याद रखना, और मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, ठीक। तो आगे बढ़ें, ठीक है। क्या वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? ओके, चलो तो आगे बढ़ें। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 जो है पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइस, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड एंड लास्ट पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। कुछ बुक्स में आप देखोगे, सुन लो, कुछ बुक्स में आप देखोगे तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड इस तरह बने। तो मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हो गया, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब जो है ये सब ओलिगोसेकेराइड में आ जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि डाइसेकेराइड लिखा रहेगा, है ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड इस तरह लिखा रहेगा। तो मोनोसेकेराइड तो हमने ले लिया, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड ये सब जो है ये सब ओलिगोसेकेराइड में आता है, ठीक है। ऐसे मैं ओलिगोसेकेराइड जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पॉलीसेकेराइड्स। सेकेराइड एक वर्ड सेक्रम से आया है जिसका मीनिंग होता है शुगर, है ना। और आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इज अ शुगर, ठीक है। लेकिन कौन सा? तो मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड ये दोनों शुगर होता है, पॉलीसेकेराइड शुगर नहीं होता है, ठीक। चलो पहले इसको नोट करो आप।
हो गया? हो गया तो फिर आप मोनोसेक्राइड्स लिखना। पहले हम लोग मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें डिटेल में यही पढ़ना है, मोनोसेक्राइड ही पढ़ना है, ठीक है? ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स तो उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, ठीक है? तो मोनोसेक्राइड्स, 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 मोनो मीन्स आप जानते हो सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है? तो मोनो मीन्स होता है वन, सिंगल, और सेक्राइड्स मैंने कहा सेक्रम वर्ड से आता है जिसका मीनिंग होता है शुगर, सिंगल शुगर। सिंगल शुगर मीन्स क्या? तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस, है ना? यानी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फिर से उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे हम लोग है ना एटम के बारे में कहते हैं या सेल के बारे में कहते हैं कि उसको हम लोग फर्दर जो है ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से मोनोसेक्राइड कहा जाता है कि मोनोसेक्राइड जो है ना, ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिसको हम लोग फिर से हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक? तो मोनोसेक्राइड्स लिखना, इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट carbohydrate, it is the simplest carbohydrate, means that is which can't be further hydrolyzed, जिसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग फिर से नहीं कर सकते, मीन्स हाइड्रोलाइसिस फिर से नहीं कर सकते, इसका मीनिंग है इसको हम लोग फिर से जो है इसको और हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना? इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो मोनोसेक्राइड्स जो होता है ना, इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर, एंड सोलुबल इन वाटर। और वाटर में क्या होता है? तो सोलुबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है, मीन्स पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, जैसे ग्लूकोज, 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 फ्रक्टोज, है ना? ये सारे जो हैं मोनोसेक्राइड के कैटेगरी में आता है, और आप जानते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे जो हैं 100% जो है 100% जो है सोलुबल होता है वाटर में, ठीक? तो इसको लिख लो, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन, है ना? इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स को दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, है ना, और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर मोनोसेक्राइड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनोसेक्राइड्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला यानी फर्स्ट एल्डोज और सेकेंड वन इज कीटोज, ठीक है? पहला एल्डोज है, दूसरा कीटोज है। एल्डोज, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, एल्डोज, एल्डोज, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज हो गया। अब देखो एल्डोज और कीटोज क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा, है ना? लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, है ना? दोनों में से कोई एक ग्रुप होना चाहिए।
तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर हैं तो एल्डोज, और कीटो ग्रुप अगर हैं मींस कीटोन ग्रुप हैं तो उसको हम लोग कीटोज कहेंगे। बात समझे? कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो उसको हम लोग एल्डोज कहेंगे, और कीटो ग्रुप हैं यानी कीटो मींस कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप है तो उसको हम लोग कीटोज कहेंगे। बात रही हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो दोनों में होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका जो है कीटोज में भी होगा। ओ सॉरी, यहाँ कीटोन लिख दिया मैंने, इसको सही कर लेना, ये कीटोज। ओके, इसको करेक्शन कर लेना, एल्डोज और दूसरा कीटोज। ओके, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों में होता है, चाहे आपका एल्डोज हो या कीटोज हो, दोनों में आपको है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, तो लिखना कि एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है बच्चे, तो इसमें होता है कीटोन ग्रुप। ठीक, बाकी OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप्स आर कॉमन इन बोथ, कॉमन। ठीक है, ये कॉमन होता है, दोनों में होता है। हो गया, चलो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एल्डिहाइड सॉरी ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, और फ्रक्टोज में कीटोन होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। ओके, बाकी तो हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों में होता है। हो गया, तो देखो इसका एग्जांपल, एल्डोज का एग्जांपल आप लिखना, एल्डोज और इधर कीटोज, यही है, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ नीचे में लिखना एग्जांपल। इसका एग्जांपल जो है बच्चे होता है ग्लूकोज, और इसका एग्जांपल होता है फ्रक्टोज। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूं, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, दोनों का जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बच्चे, C6H12 और O6। ठीक, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड और इधर डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इस दोनों का भी जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। तो देखो ग्लिसरल्डिहाइड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लिसरॉल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बच्चे C डबल बॉन्ड OH CH OH CH OH CH OH और CH2OH। OH और CH2OH। ठीक, दिस इज ग्लूकोज, ये आपका हो गया ग्लूकोज, और फ्रक्टोज का होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O CH OH CH OH CH OH और CH2OH, ये होता है। तो देखो आप दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है बच्चे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है एज ए फंक्शनल ग्रुप, और इसमें क्या है, तो इसमें आपका कीटोन ग्रुप है एज ए फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द कीटोन ग्रुप, और ये जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप।
ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एल्डिहाइड और सॉरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होता है, मैं अभी डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, है ना, ये हो गया फ्रक्टोज, इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होता है ना। तो ये मैं उस समय बताऊंगा जब इसका स्ट्रक्चर में बताऊंगा। तो इसका दो स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये OH ग्रुप 1 टू 3rd कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट में होता है, ठीक है। अभी मैं कंफ्यूगरेशन नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैं इसका स्ट्रक्चर जो है कंफ्यूगरेशन इसका बताऊंगा, कितना आइसोमर शो करता है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका लिखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी जो है एग्जिस्ट करता है। तो ओपन और साइक्लिक दोनों स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। जब दोनों का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा डिटेल में तो वहां मैं बताऊंगा। अभी मैंने जैसे लिखा है वैसे लिखना, 1 2 3 3rd कार्बन पर OH ग्रुप आपका लेफ्ट में है। अगर से अभी आप यहाँ राइट में भी लिख दोगे तो नो प्रॉब्लम, अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, हमेशा 3rd कार्बन पर ही, 3rd कार्बन 1 2 3 3 कार्बन पर लेफ्ट में होता है OH ग्रुप, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इतना सा याद रखना अभी, ठीक। सिर्फ 1 2 3 3rd कार्बन पर, यहां भी 1 2 3 3rd कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर का हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यही तो हमें पढ़ना है, इसे तो मैंने कहा कि मोनोसेक्राइड हमें पढ़ना है डिटेल में, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड समय नहीं पढ़ना डिटेल में, और वहां से क्वेश्चन भी नहीं आता है कभी, ठीक है। तो 99.9% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपको मोनोसेक्राइड से ही आएगा, और आता ही है, ठीक। चलो हो गया। चलो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइऑक्सी कीटोन का भी मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है C डबल बॉन्ड OH CH OH और CH2OH। डाइऑक्सी कीटोन का होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O और CH2OH, है ना। तो यहाँ देखो क्या है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो बाकी दोनों का जो है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, आप देख लो। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, सेम है, C3 और H कितना, H6, और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 3, ठीक है। तो दोनों का जनरल जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग होता है। चलो सर, आज इतना ही, नहीं तो सब भूल जाएंगे। क्यों भाई, क्यों भूल जाएगा, अभी तो हम लोग बहुत कम पढ़े हैं, कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, है ना। तो उसके बाद लिखना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स के बेसिस पर जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका कौन कौन सा, तो ट्रायोज,
सबसे पहला, दूसरा टेट्रोज, ट्रायोज, टेट्रोज, थर्ड पेंटोज, फोर हेक्सोज, हेक्सोज, और हेप्टोज भी होता है, फाइव हेप्टोज भी होता है, लेकिन इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मिनिमम क्या होता है, तो 3 कार्बन का होता है। मिनिमम कितने कार्बन होता है, तो मिनिमम जो है 3 कार्बन है ना। आप कहोगे 3 कार्बन मिनिमम क्यों होना चाहिए, तो 3 कार्बन इसलिए होना चाहिए बच्चे कि अगर हम लोग ट्रायोज का देखें तो ट्रायोज जो है, ट्रायोज नेम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई मीन्स क्या, 3 है ना। तो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है, तो 3 कार्बन होता है। अच्छा, 3 कार्बन क्यों होना चाहिए, तो 3 कार्बन इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक कार्बन तो आपका ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो गया, और बाकी 2 और होना चाहिए कार्बन, क्योंकि OH ग्रुप आपका कितना होना चाहिए, आपका OH ग्रुप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट OH ग्रुप 2 होना चाहिए, समझना। एक तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो गया, उसमें एक कार्बन हो गया, और बाकी 2 OH ग्रुप होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट हियर। अब 2 OH ग्रुप होना चाहिए, तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग कार्बन से होना चाहिए, सिंगल सेम कार्बन से तो अटैच नहीं होना चाहिए। तो 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो कम से कम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चे, यानी मोनोसेक्राइड्स, है ना। तो मोनोसेक्राइड, तो पहली बात तो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3। इसलिए पहला ट्रायोज, ट्रायोज यानी 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो अभी आपने देखा ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, और दूसरा आपने क्या देखा, तो डाइहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, डाई हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। ये 2 एग्जांपल हो गया ट्रायोज का, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रोज। अब आपको समझ में आ गया होगा टेट्रोज क्या होगा, तो टेट्रोज 4 कार्बन का, 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। टेट्रोज 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इरिथ्रोज होता है, इरिथ्रोज होता है। मैं स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा, ठीक है। इरिथ्रोज, उसके बाद पेंटोज, पेंटोज यानी 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, है ना, 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। और इसका एग्जांपल जो होता है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, आपने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए में, है ना, डीऑक्सीराइबोज। नहीं, आपने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पढ़ा होगा, शुगर। इसी के बेसिस पर तो हमने नाम दिया है आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड, और जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। क्यों, शुगर के बेसिस पर ही आरएनए और डीएनए जो नेम पड़ा है वो शुगर के बेसिस पर ही पड़ा है। आरएनए में कौन सा शुगर होता है, राइबोज, इसलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में कौन सा शुगर होता है, वही तो डीऑक्सीराइबोज होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग कहते हैं उसको, है ना। तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, 4 हेक्सोज, यहीं तक हमें पढ़ना है। हेक्सोज, हेक्सोज हो गया आपका 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसमें क्या हो गया बच्चे, तो इसमें हो गया आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इटीसी, है ना। ये हो गया आपका 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हेक्सोज। हेप्टोज होता है, ऑक्टोज होता है ना, लेकिन वो सब हमें पढ़ना नहीं है। हाँ, हेप्टोज भी होता है, ऑक्टोज भी होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो सब हमें पढ़ना नहीं है, ठीक, हमें हेक्सोज तक ही पढ़ना है, ठीक। तो चलो, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा आईयूपीएसी, नेम ऑफ मोनोसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट, आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम्स, ठीक, ये हमें देखना है। चलो भाई, और बताओ कि आगे
कंटिन्यू करूं या यही जो है स्टॉप करूं? बोलो, अब बोलो। कंटिन्यू करूं? आर्यन बोल रहा है कंटिन्यू। ओके ओके, क्या बात है। और ये लोग बोल रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आज यहीं तक। चलो, ज्यादा लोगों का कहना है कि भाई छोड़ दो आज। ठीक है, तो ठीक है, आज एक्चुअली फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है तो चलो आज मैं ज्यादा आपको नहीं दूंगा प्रेशर, है ना। तो आप इसको देख लेना, क्योंकि आज जो मैंने बताया यही आपका बेस है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, है ना। और किसी को डाउट है तो बोल दो एक बार, है ना। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट है? नहीं, नहीं है ना। तो एक्चुअली स्टार्ट में ही जो है, स्टार्टिंग में ही कुछ लोग पैनिक हो गया था, है ना। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 100% चीजें समझ में आएगी, है ना। 100% चीजें समझ में आएगी, बस आप, है ना, कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। चलो अब जो भी हाँ भाई, क्या, एक मिनट। टेट्रोज, टेट्रापोज नहीं होता भाई, टेट्रोज, टेट्रोज का एग्जांपल मैंने बताया था इरिथ्रोज। टेट्रोज का इरिथ्रोज मैंने बताया था, इरिथ्रोज, है ना, ये बताया था मैंने एग्जांपल टेट्रोज का। ठीक है, चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। बाय, थैंक यू, थैंक यू।